जय माता दी, जय बद्री विशाल। तो कैसे हो आप सब लोग? माता रानी की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज है बुधवार और 16 जुलाई है। अभी टाइम हो रहा है 4:43। तो मैं उठ गई थी 4:30 बजे और उसके बाद में सीधा मुँह हाथ वगैरह धोने के लिए गई। और अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को टाइम दिखा रही हूँ। तो बस अभी बच्चे लोग सो रहे हैं, उनके पापा भी सो रहे हैं, तो मैं सीधा जाऊँगी बाहर और झाड़ू लेके जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं पानी वगैरह पी के सफाई में लगूंगी, क्योंकि ना मंडे से मैंने अपना थोड़ा सा टाइम टेबल, अपना रूटीन है ना, वो थोड़ा मतलब चेंज कर दिया है। पहले मैं क्या करती थी, उठते के साथ ही मतलब मैं नहा के पूजा करती थी, उसके बाद फिर काम वगैरह करती थी, नाश्ता वगैरह बनाना, बच्चों का टिफ़िन, झाड़ू पोछा। तो उसमें क्या मुझे पूरा दिन लग जाता था, पूरा दिन मतलब पूरा दिन। कभी कभी तो बच्चे स्कूल से आ भी जाते थे, तब तक मेरा मतलब आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा ब्लॉग में, मेरा काम ही नहीं निपटता था। तो मतलब वो होता ही है लेट जब हम लोग काम में लगते हैं ना। मतलब कि उठ तो खैर मैं जल्दी जाती थी, लेकिन जब घर के कामों में लेट हाथ लगता है ना, तो फिर वो लेट ही होता रहता है। अगर अर्ली मॉर्निंग हम लोग उठते के साथ ही अगर मतलब सफाई वगैरह कर देना, तो उसमें मतलब वो बहुत जल्दी हो जाती है। ये मैं देख रही हूँ 2-3 दिन से। तो यहाँ पे आप सभी लोग भी माता रानी के सबसे पहले दर्शन कर लीजिए। पिताजी उठ गए थे नहा के, पिताजी यहाँ पे अब आरती की तैयारी कर रहे हैं। पट खुल गए हैं माता रानी के। तो बस पिताजी अपना आरती की तैयारी करें, आरती करेंगे तो मैं अपने बाकी कामों में लग जाऊंगी। तो बस यहाँ पे सब अब मुझे झाड़ू में यहीं पर रख रही हूँ अभी, क्योंकि मुझे इधर आना ही है झाड़ू लगाने के लिए। मैं जा रही हूँ पानी पीने के लिए बाहर। तो यहाँ पे देखो भाई, अंधेरा तो अच्छा खासा हो रखा था, क्योंकि अब सुबह सुबह का टाइम है 4:30 बजे का। तो बस मैं ये देख रही थी कि मैंने कहा बारिश वगैरह का क्या है आजकल ना। सबसे पहले उठते ही ना मतलब मैं उठूँगी ना तो पीछे के दरवाजे से भी देखूँगी, और यहाँ आगे अंदर आके भी, इधर आके भी, मतलब कि सबसे पहले हम बारिश ही देखते हैं कि बारिश तो नहीं हो रही। क्योंकि आजकल तो मतलब शाम से रात से कभी भी बारिश शुरू हो जाती है, कोई टाइम टेबल ही नहीं है बारिश का भी। तो लेकिन नहीं हो रही थी, क्योंकि यहाँ से मैंने धोया था ना, रात को पानी आया था, कल शाम को पानी आया था, तो मैंने पूरा गार्डन धोया था। तो बस अब मैं बैठ के आराम से थोड़ी देर पानी वगैरह पीऊँगी, एकदम रिलैक्स होके, क्योंकि इस टाइम पे अभी कोई हड़बड़ी नहीं है अपने। फिर उसके बाद आराम से पानी पीकर, पानी आराम से ही पीना चाहिए। तो बस बैठ के पानी पी के उसके बाद अब मैं अपने हाथ से झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। तो सबसे पहले ना मैंने दोनों गार्डन से झाड़ू लगा दिया था। जो मतलब झूले वाला, गमले वाला गार्डन है, वो तो कल शाम में ही धोया था, पानी आया था, बारिश वगैरह भी नहीं हुई तो गंदा हुआ ही नहीं। तो मैंने वहाँ से सूखा झाड़ू लगा दिया था। और जो किचन वाला गार्डन है, वहाँ से किचन वाला जो साइड है, वहाँ से झाड़ू लगा दी है। अब सीधा हॉल में आ गई थी, तो यहाँ से बस ये कारपेट वगैरह, पायदान वगैरह सबको झटक के साइड में करूँगी, और फिर यहाँ से लगाऊंगी मैं झाड़ू। और है ना, मैं बता रही थी ना आप लोगों को कि 3 दिन से मतलब मेरा यही रूटीन है, सुबह 4:30-5 बजे उठना, और उठते के साथ ही मुँह हाथ धो के पानी वानी पी के मैं झाड़ू पोछा करती हूँ। मतलब मैं बहुत जल्दी, पूरा दिन मतलब फ्री रहता है, फिर सुबह सुबह में ही सारे काम हो जाते हैं। 9-10 बजे तक मैं पूरा फ्री हो जाती हूँ सारे घर के कामों से। तो इसमें मतलब ये है कि बच्चों का टिफ़िन वगैरह सब चला जाता है, ऐसा नहीं, ये बाद में देना होता है, क्योंकि उनका भी अब मंडे से ये हो गया कि कोई भी बाद में टिफ़िन नहीं भिजवाएगा पेरेंट्स, कि सुबह ही भिजवाना है। फिर अब ये भी हो गया। तो फिर मैंने कहा, पहले तो मुझे शुरू में लग रहा था कि मैं कैसे क्या करूँगी, मतलब शुरू से मैं ऐसे करते हुए चली आ रही थी कि पहले मॉर्निंग में उठ के अपना मतलब नहा के पूजा करके इनको टिफ़िन वगैरह दे के, और तब बाद में फिर मैं सफाई वगैरह करती थी। मैंने कहा मैं कैसे करूँगी, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं अब उठते के साथ ही झाड़ू पोछा वगैरह करूँगी। और फिर ना बच्चों का ऐसा भी हो गया था कि सुबह टिफ़िन देना है। पहले तो मैंने अपना मुझे शेड्यूल है वो चेंज कर दिया था, मैंने कहा पहले मैं ऐसे ही करती हूँ, लेकिन मैंने कहा एक बार करके तो देखती हूँ थोड़ा। बस ये है कि आधा 1 घंटा और जल्दी उठना होगा, है ना। और आज जैसा मुझे ये वीडियो का शूट वगैरह करना था, तो इसमें भी कैमरा वगैरह सेट करने में टाइम लग जाता है, तो फिर और जल्दी तो मतलब उठना ही पड़ता है, क्योंकि अपना ही मतलब उसमें वो हो जाता है। फिर अगर और लेट होता तो फिर मतलब लेट ही लेट होता रहता है, तो इसलिए। और ये है ना कि सुबह सुबह हम लोगों को ये होता है ना कि आँख तो मतलब अलार्म से ही पहले ऑटोमेटिक ही खुल जाती है, क्योंकि टेंशन रहती है ना, सारे कामों की, वो सारे काम दिखते हैं, मतलब नींद तो भाग ही जाती है। वही रहता है कि बस फटाफट बच्चों का लेट ना हो जाए, पहले तो यही रहता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बाद में अगर मतलब दे भी दिया टिफ़िन तो, लेकिन जब वो जो रूल है वो तो रूल ही है ना स्कूल का, तो मैं ये सोचती हूँ कि पहले ही चला जाए, साथ में चला जाए बच्चों का। तो बस यही है। और अब मतलब मुझे ना, मैं जब लेट करती थी ना मुझे बहुत घंटे लगते थे, और अब मुझे ना बहुत जल्दी हो जाता है। मतलब सुबह सुबह में होती ही मतलब इतनी पॉजिटिविटी है, इतनी सकारात्मकता होती है ना, क्योंकि हम बोलते थे ना बचपन में कि सुबह सुबह पढ़ो, सुबह सुबह याद करो, जल्दी याद होगा। तो मुझे तो लग रहा है काम का भी ऐसे ही होता है, दिन भर में हम लगे रहे तो मतलब 2-2 4-4 घंटे निकलते, काम ही नहीं होता है। और अभी मतलब आजकल ऐसा हो रहा है, सुबह सुबह में अंधेरे में मतलब उजाला होता होता सारा घर का काम निपट जा रहा है। हालांकि सब
मतलब हाउसवाइफ, ज़्यादातर हाउसवाइफ मतलब ऐसे ही करती है, सुबह उठते के साथ ही पूरे घर की सफाई करती है, फिर अपना आगे के काम नाश्ता वगैरह सब होता चला जाता है। लेकिन मैं सोचती थी ना कहीं लेट ना हो जाए, क्योंकि हमारा थोड़ा घर थोड़ा थोड़ा बड़ा है, तो लगता था कि किसी में टाइम ना लग जाए, कैसे बच्चों को स्कूल भेजूँगी, नाश्ता वगैरह कैसे क्या होगा, इसलिए मैं बाद में ही करती थी। लेकिन अब मुझे बहुत ही मतलब फ़ायदा हो रहा है। सुबह ये है कि सुबह थोड़ा जल्दी तो उठना है, फिर हम पूरा दिन तो फ्री हैं, फिर दिन में सो जाओ। अपनी थोड़ा सा सुबह की मतलब नींद के फ़ायदे के लिए ना हम लोग पूरा मतलब दिन अपना बर्बाद कर देते हैं। तो बस अब मैं यहाँ गार्डन में आ गई हूँ, किचन वाले गार्डन में। यहाँ से मैं फटाफट से पोछा लगा लूँगी। ये टैंकी ना भरी थी ना गुरु पूर्णिमा में, इसको भी खाली कर दिया है और इसको स्टोर में सेट करना है। तो बस यहाँ पे पिताजी भी भोग के लिए हलवा बना रहे हैं माता रानी के लिए। तो मैंने कहा फटाफट से मैं पहले यहाँ से पोछा लगा देती हूँ, फिर पिताजी अपना आराम से भोग बना देंगे। उसके बाद फिर मैं सीधा चली जाऊँगी अंदर। पुष्पराज को भी दूध वगैरह दे दिया था, उसको उसके पापा उसका टेस्ट है ना, इसलिए वो जल्दी उठ गया था। तो उसको भी रिवीजन वगैरह करा रहे हैं, टेस्ट वगैरह की उसको प्रैक्टिस कराएंगे। उठती तो मैं पहले भी जल्दी थी, लेकिन ऐसे मतलब 5:30 हो जाते थे कभी कभी। मतलब अब तो ऐसा होने लग गया था ना, जब से मैं मायके से आई हूँ ना, तो मतलब वो एक टेंशन फ्री रही छुट्टियों में, जून की छुट्टियों में, कि बच्चों के स्कूल नहीं है, तो 6 भी बज जाते थे मतलब। और आने के बाद इतनी आदत ख़राब हो गई थी, मतलब लेट उठने की आदत हो गई थी, तो पूरा मतलब दिन भर हो जाता था और काम ही नहीं निपटता था। तो बस अब मैंने मतलब अब पूरी मेरी कोशिश है, और कोशिश मतलब बरकरार रहे। मतलब अब मैं पूरा 1-1.5 घंटा पहले उठ रही हूँ। मतलब पूरी कोशिश यही है कि 4:30-5 इस के बीच में मतलब उठने का रहे। भाई जल्दी तो उठना ही पड़ता है, उठना ही चाहिए। और हम हाउस वाइफ तो मतलब सो भी नहीं सकते ज़्यादा देर। छुट्टियों की बात अलग थी, लेकिन अब नहीं, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना होता है ना। छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको तो स्कूल भेजना, टिफ़िन बनाना ना नहीं हो पाता है। पर ये है कि मतलब अगर हम इस तरीके से काम करें ना, तो हमारा पूरे दिन की समय की बचत हो सकती है। मतलब अगर आप लोग भी इस तरीके से थोड़ा सा मतलब मेहनत करोगे, थोड़ा सा प्रयास करोगे, हालांकि शुरू शुरू में थोड़ा सा दिक्कत होगी, और मतलब ये लगेगा कि मतलब अपन नींद, लेकिन ना 2-3 दिन होंगे ना, उसके बाद इतनी अच्छी आदत बन जाएगी ना ऑटोमेटिक, कि मतलब बिना अलार्म के आँख खुल जाती है जब हम सुबह जल्दी उठने लगते हैं मतलब। और फिर जब काम आपका इतनी जल्दी हो जाएगा ना, तो फिर मतलब आप लोगों को लगेगा कि बस मतलब यही शेड्यूल रहे हमारा। तो हालांकि चाहे बच्चों की छुट्टी की ना हो, तब भी हमारा यही शेड्यूल रहे, क्योंकि इतनी जल्दी काम हो जा रहा है। सुबह सुबह में भी मतलब फ्री हो जाते हैं 9-10 बजे तक। फिर पूरा दिन है हमारे पास में, पूरा दिन की मतलब पूरा पड़ा है, पूरे दिन की मतलब सब वो जो समय की है ना, वो पूरी बचत है, उसमें हम अपने लिए निकाल सकते हैं टाइम, है ना। और अगर हम लेट उठते हैं, लेट कामों में लगते हैं, तो पूरा दिन हमारा पूरा मतलब घर के कामों में चला जाता है ना। उसी में हमें अपने लिए कुछ भी टाइम नहीं मिल पाता है ना। फिर काम करो तब तक, जब तक काम नहीं पड़ता तो बच्चे आ जाते हैं, फिर उनका करो, फिर ट्यूशन भेजो, फिर ये कैसे दिन निकल जाता है बिल्कुल पता नहीं चलता, उनको सुलाते सुलाते भी। और फिर वो वही हो जाता है, फिर शाम को खाने वाने का हो जाता है ना। हम एक्स्ट्रा कोई भी अपना काम हो तो वो नहीं सोच सकते हैं। तो इसमें ये अपने ऊपर भी हम ध्यान दे सकते हैं, और बस सुबह सुबह में अपना सब काम निपटा के फ़ायदा ही फ़ायदा है, इसमें नुकसान कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा सुबह मतलब मेहनत चाहिए होती है। एक बार उठने लग जाएंगे, करने लग जाएंगे, तो बिल्कुल भी फिर पता ही नहीं चलता, आदत बन जाती है। तो देखा आप लोगों ने, सारे मैंने काम सफाई के निपटाए। उसके बाद मैंने पुष्पराज को नहलाया, उसके पास उसके पापा ने उसको तैयार किया। फिर मैं सीधा नहा के गई हूँ किचन में। मैंने बच्चों के लिए नाश्ता बनाया है, टिफ़िन बनाया है, और साथ के साथ में नाश्ता भी कर दिया। एक साथ ही सब्जी बना दी थी, शिमला मिर्च आलू की, आटा वाटा गूंद के रख दिया था। और अभी बच्चों का टिफ़िन के ही लिए ही मतलब जितना टिफ़िन में चाहिए उतने पराठे वगैरह बना दिए थे, और उनको बस रेडी कर दिया था। रितिशा के थोड़ा सा ना उसको ये रहता है कि मतलब उसके ना खुद से वो कंघी करती है, उसको थोड़ा धीरे धीरे से लगते हैं बाल, तो उसके लिए फिर मैंने एक बार उसके बाल बांध दिए थे। और अब मैं मतलब 7:30 बजे तक पूरा मतलब 80% काम निपट चुका था। उसके बाद अब मैं करूँगी पूजा। हाँ बस थोड़ा सा पूजा में लेट हो रहा है, बस ये कि अंधेरा में ना होके ना मतलब 7 बजे के बाद हो रही है, बच्चे चले जा रहे हैं। पर क्या करें, काम भी ज़रूरी है ना, घर की साफ़ सफाई भी ज़रूरी है, और पूरे घर की साफ़ सफाई करके ही मतलब पूजा पाठ करना चाहिए, है ना। और फिर बच्चों को भेजना करना, नाश्ता पानी देना उनको,
तो इसके बाद मतलब एक अलग ही सुकून मिलता है। और भगवान भी कहते हैं कि पहले अपने पूरे काम करो, है ना, अपने मतलब घर से किसी को भूखा मत भेजो, है ना। और घर से तुम भूखा भेज रहे हो, कुछ नहीं किया और बैठ गए मतलब पूजा पाठ करने में, तो फिर उसका भी कोई मतलब नहीं है। गृहस्थ में सब माफ़ होता है, भगवान जी में माफ़ करते हैं। भगवान तो कहते हैं कि गृहस्थ में रह के तो मेरा थोड़ा नाम ही ले लो तो उससे मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। बट ये है कि मैंने तब तक जब तक मैंने पूजा नहीं की ना, मैं 4:30 बजे की उठी हुई थी और 4:30 से देखो 7 7:30 तक मैंने बिल्कुल भी चाय वगैरह नहीं पीती। चाय तो मैं पूजा करने के बाद में ही पीती हूँ। नहा के आ गई थी किचन में, टिफ़िन वगैरह बनाया सब किया, लेकिन चाय बनाई ही नहीं थी मैंने, तो पीना क्या था। तो फिर पुष्पराज के पापा ने कहा कि जब तू पिएगी तभी बनाना, तो बस बच्चे चले गए थे, उसके पास पूजा करी, पूजा पाठ करने के बाद फिर चाय बनाई, चाय पी। बस उसके बाद अपना नाश्ता पानी वगैरह किया, रोटियां वगैरह बनाई और नाश्ता करके किचन वगैरह क्लीन करके सारे काम हो गए हैं बाहर से। अब मैं अंदर आ गई हूँ 10 बजे, 10 बजे तक सारे काम से मैं फ्री हो गई हूँ और अब मैं कर रही हूँ अपना वीडियो का काम। तो इस वीडियो को मैं यहीं तक रखती हूँ, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी, जय बद्री विशाल।